Romir got 595 rank in IIT Advanced, and he got computer science in IIT BHU. So I will invite Romir. Romir मतलब बहुत उसने ऑलमोस्ट सभी एग्जाम जितने भी दिए हैं वो सारे उसने बहुत सीरियस होके दिए, एंड ही वाज द कूलेस्ट गाय आई एवर सीन. सो आई विल इनवाइट रोमिर. Wait, here is Romir again. Yes, sir. Okay. Good morning, sir. Thank you for inviting me. So, अब आपके साथ सबके मेंस एंड एडवांस सब पोस्टपोन हो गए, एंड पैंडेमिक के कारण जो सबको एकदम से लगा होगा कि यार इतने टाइम से पढ़ रहे 2 ईयर्स से, और अब इसको और थोड़ा 2 महीने और करना है. तो ये जस्ट सबके लिए हुआ तो सेम है एज रिपुदमन सेड. तो इसको एक चीज़ तो ये कि पॉजिटिवली लेना है कि बहुत बार लगता है कि हाँ, जैसे सचिन भैया ने बोला कि बहुत कम थोड़ा टाइम और मिल जाता, तो कि ये सबके लिए अच्छा है कि 3 मंथ्स और मिले हैं. अब इसको इस टाइप से सोचना है कि अब अपने पास सिर्फ 60 डेज़ है, तो इसको एक टाइप से डर की तरह लो मन में कि बस 60 डेज़ है और देखो कि कितने सारे चैप्टर्स हैं. अगर हर सब्जेक्ट में देखे 2 ईयर्स के ऑलमोस्ट 50 चैप्टर्स ईच सब्जेक्ट, टोटल 150 चैप्टर्स हो जाएंगे, और डेज अराउंड 90 मीन्स पर डे 2 से ज़्यादा चैप्टर करने होंगे, 1 या 2. तो जब वो डर आएगा तो हमेशा मन में लगेगा कि अभी तो बहुत सारी चीज़ें करनी है. अगर उल्टी इस साइड से देखेंगे कि नहीं अभी तो टाइम है, 2 महीने और एक्सटेंड हो गया, तो थोड़ा लाइट हो जाएगा मन में, और फिर स्टडी आवर्स कम हो जाएंगे रोज के. जैसे जे सर हमेशा बोलते हैं कि अपने स्टडी आवर्स छुट्टी के दिन में 12 आवर्स तो होने चाहिए मिनिमम, और जब क्लासेज हो तो 7 to 8 आवर्स. मेरे ये कभी नहीं हो पाते थे, लाइक वर्किंग डेज में तो 4 to 5 आवर्स, और छुट्टी के दिनों में 7 to 8 आवर्स. तो जब ये डर वाला जो फैक्टर होगा, तो इस कारण जो 7 to 8 आवर्स है वो कन्वर्ट हो जाएंगे छुट्टी के दिन में 12 आवर्स में. अब जैसे एक चीज़ है कि आपको जो भी टेस्ट दे रहे हैं रेडिएंट के, वो सारे करने हैं, उनको एनालाइज करना है. अब कितनी बार होता है कि टेस्ट के टाइम पे अपन को लगता है कोई क्वेश्चन कोई आया है, लेकिन उससे रिलेटेड एग्जाम में कोई और क्वेश्चन याद आ जाता है कि अरे ये भी तो बताया था क्लास में, या फिर ये उस बुक में पढ़ा था. तो उस समय तो अपन सोचते हैं इसको भी देखना है, फिर एग्जाम के बाद बिल्कुल भूल जाते हैं तो अरे ये वाली चीज़ भी थी. तो जब भी एग्जाम दो एक अलग से कॉपी रख लेना एग्जाम टाइम, या फिर किसी से पढ़ रहे या कोई डाउट सॉल्व कर रहे हो उसके लिए एक पेज कह सकते हो, उस पर कोई भी नया जो भी पुराना कॉन्सेप्ट है जो आपने कभी पढ़ा था लेकिन अब भूल चुके हो, वो वहाँ पे कुछ पॉइंट्स में लिख देना उस पेपर पे, और वो अपने टेबल के सामने लगाना कि कोई एग्ज़ाम दे रहे, और उसको जब एग्ज़ाम में जैसे ही वो चीज़ नई याद आए कि हाँ ये वाली चीज़ भी करनी, उसी समय लिख लो उस पेपर पे, ताकि बाद में तो भूल जाएंगे. और फिर जब बाद में याद जो 7 to 8 आवर्स रोज की स्टडी होती है, वो उन टॉपिक्स की वजह से बढ़ जाएगी, जो 12 आवर्स हो जाएगी. तो इस इजीली ऐसे स्टडी आवर्स बढ़ा सकते हैं जो जिनको लगता है कम हो रहे हैं स्टडी आवर्स. और वही जैसे सर से डाउट्स पूछेंगे, सर डाउट्स के समय भी एक्स्ट्रा चीज़ें बताते हैं, तो एकदम से फील होता है कि अरे ये चीज़ तो मैं बिल्कुल भूल गया. तो एक बात है कि सारे सर से डाउट्स पूछते रहना, जो भी टेस्ट हो उसको जस्ट नेक्स्ट डे तक तो एनालाइज ख़त्म कर देना है. और कोई भी नई चीज़ लगे यार ये मैं बिल्कुल भूल गया, उसको उस पेपर पे लिख देना. सर जो डाउट्स बताए उसके अंदर जो फील हो अरे ये तो भूल गया, उसको उस पेपर पे लिख देना. फ्रेंड से डाउट्स पूछते हैं कितनी बार, या फ्रेंड्स पूछता है, जैसे मैं रिपुदमन बहुत बात करते रहते थे डाउट्स की, उस समय लगता है फील होता है ओ शिट ये चीज़ तो मैं भूल ही गया, उसको उस पेपर पे वो मेन पेपर रखना हमेशा, और उसको उसमें ऐड करते जाना. जैसे जैसे उधर ऐड होते जाएगी आपका डर बढ़ते जाएगा, और जब डेज देखोगे 60 है, तो जो अब लगता है कि फ्री हो गए आराम से पोस्टपोन हो गया, वो लगेगा कि नहीं फ्री नहीं हुए हैं, अभी तो बहुत पढ़ना है, तो उससे स्टडी आवर्स बढ़ते जाएंगे. एक तो ये. फिर कितनी बार होता है जो 2 ईयर्स तक अपन होमवर्क और ये सर जो पढ़ाते रहते हैं उन सब में निकल जाते हैं, HLPs और एक्स्ट्रा बुक्स नहीं कर पाते हैं. जिससे मैंने इरोडो लास्ट 1 मंथ बचा था, तब तक मैंने इरोडो स्टार्ट भी नहीं करी थी, 2 मंथ्स. तो KKP सर से मैंने पूछा था कि सर इरोडो करनी चाहिए, सर ने कहा अब तुमने अभी तक नहीं करी, तो डांटा था उस समय. लेकिन अब जो अभी टाइम है 3 मंथ्स, जो चैप्टर्स अच्छे हैं वो तो ठीक है, जो लगता है थोड़े से कमज़ोर है उनके आपने अपने एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन तो हो जाते हैं लेकिन एग्जाम में नहीं होते हैं, उनकी HLP कर सकते हो. और इरोडो से एंड डी मुखर्जी बहुत अच्छी बुक लगती है, फिजिक्स MCQ डी मुखर्जी. इनसे वो चैप्टर्स जो लगता है थोड़े से वीक है, उनमें वो सब नोट कर लेना, और उनको अभी 2 मंथ्स में ज़रूर करना, क्योंकि वो मतलब ऐसा लगता है कि 2 साल से नहीं करा, सब ने कर लिया है, और वो हेल्प भी करते हैं. तो वो HLPs एंड बुक्स एक्स्ट्रा कर लेना.
एंड एडवांस में ऐसा होता है हर बार कि कुछ एक्सपेक्टेड नहीं रहता है, जो लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं उनसे ज़्यादा आ जाता है, कभी सरफेस टेंशन से आ जाता है। मेंस में तो सबको पता है लाइक मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन आएगा, स्टैटिस्टिक्स का आएगा, एंड सब फिक्स्ड है। एडवांस में बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनसे तो आते ही है, लेकिन लेस से भी आ जाते हैं। तो अपन ऐसा सोचते हैं कितनी बार कि चलो ये तो छोड़ो, इस चैप्टर को तो बाद में देख लेंगे, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। सो उनको हाँ करना चाहिए कि मतलब उनको ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। फिर एक बात है कि कितनी बार होता है अपन सोचते हैं कि इनऑर्गेनिक को छोड़ दो, कि मतलब भूल जाते कितनी बार, लेकिन ये है मतलब कि कर लेंगे, लास्ट के टाइम में पढ़ेंगे। अभी छोड़ देते, 1 मंथ रहेगा, 10 डेज रहेंगे तो पढ़ लेंगे, और ताकि याद रहेगा एग्जाम के पास में पढ़ेंगे। तो ये चीज़ बिल्कुल मत करना। अभी जो 60 डेज है, अगर आप इनऑर्गेनिक के इतने सारे चैप्टर्स, पी ब्लॉक की 3 शीट्स है, एस ब्लॉक, सो उन सबको अगर आप डिवाइड करोगे तो लगेगा कि इनको करने में बहुत टाइम लगेगा। जब कोई भी एक पेज लोगे, एक शीट को करने में मेरे को 1 दिन 2 दिन पूरे लग जाते थे। सो उसको रोज़ का टाइम रखना कि या तो अगर आप सुबह जल्दी उठते हो तो रात को कभी मत लेना इनऑर्गेनिक, नींद आएगी हमेशा। अगर सुबह उठते हो या फिर दिन में एक टाइम फिक्स कर लेना रोज़ का, कि मुझे यहाँ से यहाँ तक 2 घंटे या 1 घंटे रोज़ इनऑर्गेनिक पढ़नी है। सो और उसको अभी 60 डेज में कम से कम 2 से 3 बार पूरी इनऑर्गेनिक का रिवीजन 2-3 बार हो जाए, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उसके क्वेश्चंस आते हैं और सीधे हो जाते, तो वो अपने जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जो बड़े क्वेश्चंस हैं जिनको अपन देखते ही छोड़ देते हैं, लेकिन जब उन क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो उनमें आराम से टाइम दे पाओगे। तो ये चीज़ है। एंड बहुत बार होता है कि कोई एग्ज़ाम में अपन ने कोई क्वेश्चन करा, नया क्वेश्चन आया, आउट ऑफ अपने नॉलेज की कभी सोचा नहीं, लेकिन उसको अपन ने एग्जाम में सॉल्व कर दिया। बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स है, अपन ने कोई सोची। तो वो जो नई नई ट्रिक्स अपन सीखते हैं, या तो खुद से सीखते हैं या कोई फ्रेंड बताता है, जैसे रिपुदमन कितनी बार बताते रहता था। एंड कभी सर तो बताते ही रहते हैं, कोई एक क्वेश्चन पूछते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन सर आगे से बता देते हैं। तो उन ट्रिक्स को अपने एक नोटबुक्स में लिखते रहना, नोटबुक बना लेना अलग से, कि हाँ ये है इंपॉर्टेंट, और या फिर कोई नई चीज़ सीखी जो सर ने बताई। अब नेक्स्ट बार अगर उस टाइप का सेम, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन आए, तो उसको नई ट्रिक से करने का ट्राई करना, जिससे वो क्वेश्चन जल्दी हो जाए। अगर 2-3 बार वो कर लिया तो प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। तो एग्ज़ाम टाइम में अपन बिना, अगर सिर्फ एक बार कराओ सर ने बताई, तो एग्ज़ाम में वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे उस ट्रिक को अपन। अगर खुद से करी हुई हो 2-3 बार प्रैक्टिस, तो एग्ज़ाम में होगा, और उससे जो टाइम सेव होगा वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में यूज़ कर पाएंगे। बाकी डाउट्स तो पूछते रहने, बस ये है। और हाँ, अपन को लगता है कि जैसे ठीक है, मुझे ये वाला क्वेश्चन, ये चैप्टर बहुत बार करा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके फॉर्मूले सब याद है, तो अब क्या करना, 10-15 डेज अपन ने नहीं करा, 15-20 डेज, एंड फिर लगता है कि फिर क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस होते नहीं हैं, तो लगता है कि हो चुका है, लेकिन भूलते पक्का है, ये ज़रूर से है कि अपन भूल जाएंगे। तो उसे बार बार करते हुए लगता है कि नहीं यार बोरिंग है, ये तो कर चुके हैं, लेकिन उसे वापस से करना है, क्योंकि भूलेंगे पक्का, ये तो श्योर है, भूलते सब है। इनऑर्गेनिक फार्मूलाज ये करते ना, बहुत बुरा लगेगा कि हाँ बोरिंग है, लेकिन करना जरूर है बस। बाकी ये है कि अब बस 2-3 मंथ्स और है, हार्ड वर्क करना है। एक बार हार्ड वर्क करेंगे, पूरे लाइफ टाइम फ्री वापस से रहेंगे एकदम आराम से। IITs में इतना इजी नहीं है, लेकिन अभी का जो जितना प्रेशर है उसके मुकाबले फ्री रहेंगे, कोई आपको बार बार कहेगा नहीं कि भाई पढ़ाई करो, तो फ्री रहोगे, ये है। एंड सर जो कहे, उन सारे सर की बात जरूर से मानिए। एंड सर वन मोर थिंग, कि अभी बहुत अपन ने 12 आवर्स पढ़ाई कर ली दिन की, तो लगता है अब थक गए, तो जैसे रिपू ने कहा कि स्क्रीन को नहीं दे टाइम, कोई गेम नहीं खेले मोबाइल पे, इससे अच्छा फैमिली के साथ कहीं, बाहर तो भी जा नहीं सकते, लेकिन फैमिली के साथ बातें कर लो, बाहर आराम से बरामदे में बैठ जाओ, बातें जब अच्छे से कर लोगे तो उससे माइंड रिलैक्स हो जाएगा, फिर वापस से पढ़ाई करने की नई एनर्जी मिल जाएगी। स्क्रीन को वापस मत करना। सोशल मीडिया जो कोई अभी इंस्टाग्राम है, फेसबुक पे है, अभी व्हाट्सएप के अलावा और कुछ मत करना, क्योंकि बस व्हाट्सएप पे भी किसी दोस्त से भी डाउट ही, और टीचर से डाउट। इंस्टाग्राम फेसबुक बंद कर देना। मैंने इंस्टाग्राम, मेरा अकाउंट ही नहीं था, एंड मोस्टली हम सबका नहीं था, सब ने एडवांस के बाद बनाया, रिपुदमन जैसे हम सब हैं। अभी इंस्टाग्राम जिसका पहले से है वो बंद कर देना, और फेसबुक सिर्फ व्हाट्सएप पे डाउट्स के लिए, ये ध्यान रखना। ओके, थैंक यू। थैंक यू रोमिर। रोमिर ने सभी अपनी पर्सनल बातें बताई कि किस तरीके से उसने पढ़ाई की और क्या क्या हमें करना चाहिए, इनऑर्गेनिक कब पढ़नी चाहिए। डेफिनेटली सारी चीज़ें बिल्कुल सही थी।